बात यह है कि नरेंद्र मोदी के आने से, उनके प्रधानमंत्री बनने से हिंदुओं का स्वाभिमान जागा है। और हिंदुओं का जो स्वाभिमान जागा है, ये कोई छोटी बात नहीं है कही है कि हम एंटी मोदी नहीं हैं, बल्कि मोदी के प्रशंसक हैं। और इसलिए प्रशंसक हैं क्योंकि इतना हिम्मती और हिंदुओं के पक्ष में दृढ़ता के साथ खड़ा रहने वाला कौन सा दूसरा प्रधानमंत्री अभी तक आज़ाद भारत में हुआ है, बताओ ना। अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री हो गए, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, उन सब की अपनी अपनी विशेषताएं थी, लेकिन हिंदू भावना को समर्थन देने वाला, हिंदू स्वाभिमान को, हिंदू के आत्मबल को बढ़ाने वाला, ये तो पहला ही प्रधानमंत्री है ना। और हम एक हिंदू होने के नाते एंटी कैसी बात करते हैं। आप लोगों को तो केवल यही धुन है, एक ही एजेंडा आप लोगों ने बना लिया है मीडिया ने कि बस एंटी मोदी सिद्ध कर दो। आप ये बताइए कि जब इन्हीं प्रधानमंत्री के द्वारा, इन्हीं के गृह मंत्री के द्वारा धारा 370 समाप्त की गई, क्या उसका स्वागत हमने नहीं किया? नागरिकता कानून लाया गया, क्या उसके बारे में हम लोगों ने अच्छा नहीं कहा? समान नागरिक संहिता की जब बात की जाती है तो अपनी जो हमारी धार्मिक चिंताएं हैं उनको व्यक्त करते हुए क्या हम उसका स्वागत नहीं करते हैं? प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का अभियान देश में चलाया, क्या हम लोगों ने उसमें कोई बाधा डाली? क्या उसकी सार्वजनिक प्रशंसा नहीं की गई? श्री राम जन्मभूमि के निर्णय के आने के बाद किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को पूरे देश में मेंटेन किया गया, किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद नहीं होने दिया गया, इतने बड़े निर्णय के आने के बाद भी ये जो उनका प्रशासन के संचालन का कौशल था, क्या इसके बारे में हम लोगों ने सार्वजनिक रूप से प्रशंसा नहीं की? जो हिंदू होने के नाते हिंदू भावना को जब बल मिलता है तो स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता होती है, और ये काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। लेकर आए कि पिता आपको लेकर आए, तो जो लोग कहते हैं कि राम को लाए हैं वो सब बपजेट है। जब अपने बाप को नहीं ला सकते तो राम को कौन क्या लाएगा? राम हम सबको लाए हैं। जबरदस्ती कुछ भी कहते रहते हो यार। आप अपने बाप को लाए हो? नहीं लाए हो, बाप आपको लाया है। तो जो पिता होता है ना, तो रामचंद्र जी हम पूरे सनातन हिंदू परंपरा के लाने वाले वाहक हैं, आप समझो। तो हम राम को लाए हैं, बपजेट है वो सब जो कहता है राम को लाए हैं। राम हम सबको लाए हैं। अरे कुछ भी टेंट से निकालकर भव्य मंदिर तक पहुंचा दिया। अरे भैया, बगैर उनकी इजाजत के पत्ता नहीं खरकता है? तब वो कौन ला देगा? आज मोदी जी भीख मांगे थे 40 साल, तो राम जी की कृपा नहीं थी तब ना भीख मांगे थे। अरे भाई, अरे यार, उंगली पकड़ के लेके जा रहे हैं मंदिर की तरफ। अब देखो एक बात बताओ, मैं क्या बोला आपको? आप पिताजी की उंगली पकड़ के ले जाओगे कि पिताजी आपको लेके आए हैं? अरे भाई, बनाने वाला वो सब बपजेट है भाई। तो बपजेटों की बात नहीं किया करो, तरीके के लॉजिक की बात करो। जब आप अपने पिताजी को नहीं ला सकते तो कई पीढ़ियां ऊपर की बात है उस रामचंद्र जी को ले आएंगे, गलत बात है। मुख्तार अब्बास नकवी कर रहे हैं, आप लोगों का पाप धुल जाएगा। जाइए राम जन्मभूमि 22 तारीख को, पाप धुल जाएगा आपका। बात सही बोले। मुख्तार अब्बास नकवी भाजपाइयों का पाप धो दिया, काहे कि उसका जीजा है, वही उसका दामाद है। तब बदल ना लीजिए, हिंदू दामाद कर लीजिए। आप बोलिए उनको, जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज किए, ऐसा ही कोई हिंदू दामाद कर लीजिए, क्या पाप धुल जाएगा? पाप उनका धुल गया कि चुनाव हारने के बाद राज्यसभा में जाते हैं, मंत्री बनते हैं, बात खत्म है। आप देखिए, हर मुद्दे को आप लोग हिंदू मुसलमान के एंगल से ना देखिए। समझिए पहले बात, देश में 80% आबादी हिंदुओं की है। कोई भी अगर काला कानून आएगा, कोई भी आफत विपदा आएगी, महंगाई होगा, बेरोजगारी होगा, तो 80% हिंदू परिवारों को
उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन क्या है, आप पत्रकार लोग एक मामूली सा, पहले बच्चे में थे ना, तो लोग कहता था चांदी के चंद सिक्कों के लिए लोग ठुमका लगाते, तो आप लोग ठुमका लगा रहे हैं हर बात में। हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, अरे राम मंदिर सुप्रीम एक प्रक्रिया था, कई सौ सालों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, राम मंदिर का निर्माण हुआ, और 22 जनवरी को तो कोई मुहूर्त का दिन भी नहीं है, लेकिन फिर भी हो रहा है। तो आप बताइए कि क्या हो रहा है। दूसरी बात, सनातन हिंदू धर्म में बगैर पत्नी के किसी भी शुभ कार्य में नहीं बैठा जाता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जसोदाबेन जी को लेके बैठेंगे प्रधानमंत्री जी। 1600 अब तो कम से कम प्रभु श्री राम की कृपा हो। अरे यार, ये जो है मस्जिद तोड़ने में आडवाणी जी, जोशी जी वगैरह पेश थे, सबसे आगे थे वो, उनको नहीं बुलाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? आप कितने साल से पत्रकार हो? 30 साल से। ये एजेंडा चलाने के लिए आपको किसने भेजा? अरे भाई, आपको एजेंडा चलाने के लिए किसने भेजा? देश में कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर आपको भरोसा नहीं है, इसका मतलब आप पत्रकार नहीं है। पहले राजा महाराजा भांड रखता था, आप भांड की तरह हैं, उसी भांड की तरह हैं जो भांड राजा महाराजा का करता था। देश में बेरोजगारी है, देश में छात्रों पर तमाम तरह के जीएसटी लग गया, लोग महंगाई की मार से जूझ रहे हैं, लोग ट्रक ड्राइवर दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हुए हैं, देश की बेटियों के सम्मान में आए हुए हैं, वो मुद्दा नहीं पूछ रहे। मस्जिद टूट गया, आडवाणी जी को नहीं हुआ, तो आडवाणी जी से जाइए ना, रिश्तेदारी करके आइए 30 नंबर पृथ्वीराज रोड में, जगह नहीं जाते हैं वहाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे भाई, गलत बात है ये। तो ये आप जो है फिर ये है, अरे न सुनो ना, आप सुनो, एक बात बताओ, आपके घर में शादी है तो उस दिन कफन खरीद के लाते हो? नहीं लाते, उस दिन चुनरी लाते हो ना। तो अभी ट्रक ड्राइवरों का हड़ताल है, आप उस दिन कफन खरीद रहे हैं। अरे महाराज, आप उस पर चर्चा कीजिए, आप मंदिर मस्जिद का चर्चा किसी और दिन कर लेना। किसने आपको पत्रकार बना दिया? बेरोजगारी को कैसे दूर करेंगे? बेरोजगारी के बारे में जो है, ये जो ट्रैफिक का मुद्दा है, ये लोग जो है आए हैं यहाँ पर, इसके बारे में क्या? देखिए, बेरोजगारी अगर दूर करने की सरकार की नियत होती तो जैसे रेलवे में 3,40,000 से अधिक सेफ्टी के पद खाली हैं, और भी तमाम तरह के पद हैं, और भी कई बैंक हैं, सेना है, सेना में 2019, 20, 21 एसएससी जीडी का छात्र 58 लाख युवाओं ने दिया था, जिसमें हमारे समझ से ज्यादातर हिंदू समाज के लोग थे। और जब आप हिंदू मुसलमान की बात कहते हैं, तमाम जो रिक्तियां भरी जाएंगी तो हिंदू और मुसलमान दोनों बच्चे जाएंगे। तो बेरोजगारी दूर करना अगर सरकार की नीयत होती तो 2019, 20, 21 में जो वैकेंसियां निकली सेना में, वो सबको नियुक्ति पत्र देती। जो 2019 से लेकर वैकेंसियां निकली रेलवे में, उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने फुलफिल किया था उनको ज्वाइनिंग लेटर देती। बीएसएनएल में जो रिक्तियां हैं उनको भरा जाता, जो एमटीएनएल में रिक्तियां हैं उसको भरा जाता। तमाम सरकार के पद खाली हैं। तो बेरोजगारी दूर करना सरकार की मंशा है ही नहीं, सरकार दूर नहीं करना चाहती है। सरकार, गोवलकर का एक किताब था बंच ऑफ थॉट, जिसमें साफ साफ कहा गया 95% लोगों को गरीब बनाना। सरकार एक ही एजेंडे पर काम कर रही है, और इसलिए हिंदुस्तान की आवाम को गरीब बनाया जा रहा है। महंगाई बढ़ाकर, टैक्स बढ़ाकर, तमाम नए नए कानून लाकर, अभी ट्रक ड्राइवरों पर जुर्माना, जब वो बार बार ड्राइवरों को फंसाया जाएगा, किसानों को फंसाया जाएगा, तमाम तरह के छात्र नौजवानों को फंसाया जाएगा, और धन की उगाही करके भारतीय जनता पार्टी देश के लुटेरों के साथ पार्टी फंड में चंदा लेकर देश छोड़कर भगा देती है। आप एक बात बताइए कि हम लोग मिनिमम बैलेंस के नाम पर पैसा दें, और पैसा लेके प्रधानमंत्री का करीबी भागता है। रेलवे रिजर्वेशन का पैसा हम डुबाएं, हमारा टिकट कैंसिलेशन नहीं होगा और पैसा कोई और लेके भागेगा। तो ये तमाम चीजें हैं। देश एक ऐसे कमजोर प्रधानमंत्री के हाथ में है, बुरी संगति वाला प्रधानमंत्री। बुरी संगति नरेंद्र मोदी की संगति और कोयला की संगति कोयले के समान है। कोयला अगर जलता है तो हाथ जला देता है, अगर बुझ जाता है तो हाथ को काला कर देता है। प्रधानमंत्री जी की संगति ठीक कोयले की तरह है, जो पूरे देश को परेशान कर रहा है। मगर ये बात आप कह रहे थे कि 80 करोड़ हिंदू, 80% हिंदू है, तो इनके ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों को गरीब बनाया जा रहा है, सब कुछ है, क्या वजह है? आप जैसे भांड पत्रकार अगर रहेंगे तो किसी के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग जो टीवी चैनलों पर चलाते हैं, जो आप लोग परोसते हैं, तो उसी का नतीजा है कि देश
परेशान हैं। आप जैसे पत्रकार देश की आज़ादी के समय नहीं थे, वरना देश आज़ाद नहीं हो पाता। शुक्र है आप लोगों का कि आप देश की आज़ादी के समय में नहीं थे। अच्छा, तो ये जो 22 तारीख को जो होने जा रहा है उसका क्या असर होगा? 22 तारीख को जो होगा आप भी देखेंगे। 22 तारीख का कोई मुद्दा है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, राम मंदिर का निर्माण होगा, राम मंदिर का उद्घाटन होगा। आप भी उसमें जाइए, आप भी प्रभु श्री राम का नाम लीजिए, लेकिन आप सत्य सनातन हिंदू धर्म को पहचानिए, जहां माँ बाप को ही तीनों लोक में सबसे सर्वसर्वा माना गया है। तो आप प्रधानमंत्री के कदम पर नहीं चलिए जो अपने माँ बाप को छोड़कर 40 साल भीख मांगा। जी। आप सीखिए सत्य सनातन धर्म को। प्रभु श्री राम मर्यादा के लिए जाने जाते हैं, प्रभु श्री राम उत्तम आचरण के लिए जाने जाते हैं। जो पुरुषों में सबसे उत्तम हो वह पुरुषोत्तम राम है। आप सीधा सा बात समझिए। तो ये चीज आप मीडिया के लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि प्रभु श्री राम के नाम का व्यापार नहीं कीजिए, राजनीति नहीं होने दीजिए। प्रभु श्री राम के आचरण को अपने अंदर समाहित करने की चीजें हैं। और एक आप ये एक बात खास बात बता रहे थे धर्म के हवाले से कि पत्नी का होना जरूरी है। कोई भी ऐसी जो धार्मिक जो है वो है सेरेमनी है। प्रभु श्री राम अब माँ सीता के लिए लंका तक की यात्रा तय की, रावण का वध किया। सीधी सी बात है। तो आप सीधा सा बात ये समझिए कि हिंदू धर्म में नारी की जहाँ पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है।